चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास पे होमवर्क दिया था, if two charges separated at a distance of 20 centimeter exerts a force of 10 Newton on each other, find magnitude of either charge। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, उम्मीद है आधे से ज्यादा बच्चे करके आए होंगे, और जो नहीं किए हैं या जिनको नहीं आया या जिनको कल फॉर्मूला भी समझ में नहीं आया था, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूले के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज, ठीक है? सो टोटली डोंट वरी अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का क्विक रिवीजन ले रहे हैं लास्ट क्लास का। जो लास्ट क्लास में नहीं तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, where r is distance between two charges। clear? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू फिक्स्ड है, which is 9 into 10 raised to the power 9। इतना आपको याद रखना है, रख लोगे। जब दो चार्जेस के बीच में एयर मीडियम है तब ये फॉर्मूला, और जब एयर के सिवा कुछ और होगा तब आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला। इतना याद रख सकते हो ना? इतना याद है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजें। दो चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, which is 20 into 10 raised to the power -2 मीटर। ठीक। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। यार सीधी सी बात है ना कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज पूछा है। रेलेवेंसी देखो फॉर्मूले की, 1F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मैक्सिमम डेटा तो है आपके पास, चेक करिए। F 10, इसकी वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9। Q1 और Q2 दोनों को क्या लिखोगे आप? Q। This is 20 into 10 raised to the power -2 of the whole square। अब क्या हो गया? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज रहा हूं, 10 into 20 into 10 raised to the power -2 of the whole square divided by 9 into 10 raised to the power 9। सॉल्व आप कर ही लोगे। दिस इज into 10 raised to the power -4 divided by 9 into 10 raised to the power। Q square is equals to 4 by 9 into 10 raised to the power -10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट, आपका काम खत्म। आपको मैग्नीट्यूड एक चार्ज का मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो उसको ध्यान से एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि क्या इशू आ रहा था। यहाँ पे दो चीजें फाइंड आउट करनी देखनी थी हमको। एक हमको फोर्स गिवन है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस गिवन है, आपसे मैग्नीट्यूड एक चार्ज का पूछा है। दैट मींस आपको R गिवन है, आपको F गिवन है, आपसे Q1 Q2 जो उसकी वैल्यू सेम है किसी एक की पूछा है। Q1 Q2 दोनों को मैं Q माना, लेट। इसके बाद केवल सॉल्विंग थी। नोट डाउन करिए जल्दी से। इसको नोट डाउन किया तो फिर मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं। सेकंड, जल्दी से नोट डाउन कीजिए भाई।
सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, दो चार्जेस हैं, शेप आपको स्फेरिकल दिख रहा होगा, दोनों चार्ज की वैल्यू q है, दोनों चार्ज की रेडियस कैपिटल R है और दोनों चार्जेस के सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस भी कैपिटल R है। आपसे पूछा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस। योर ऑप्शंस आर 1/4 pi epsilon naught q square upon r square, 1/4 pi epsilon naught q square upon 4r square, 1/4 pi epsilon naught q square upon 9r square and last option none। हम सबका फेवरेट, कुछ नहीं आता तो यही आता है। चलो भाई जुगाड़ बैठाओ। सेकंड सर फर्स्ट फर्स्ट सर थर्ड सर फर्स्ट यार डी हम सबका फेवरेट होता, डी नहीं आया अभी तक किसी का क्या? सर फोर्थ आ गया, चलो सर फोर्थ। यार दो बॉडी के क्वेश्चन में ऐसे हाल हो रहा है तुम लोग के। बाकी लोग भी बताएं भाई जल्दी। फर्स्ट कौन सा? सी। देखते हैं भाई, फिलहाल चारों ऑप्शन आ चुके हैं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ आता ही है। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे जो मोटिव है मेरा, खैर ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, शायद जब आया होगा एग्जाम में तब भी टीचर का एक ही मोटिव होगा और वही मोटिव से मैं भी यहाँ पे करवा रहा हूँ। बात को सुनना गौर से। जब कूलम्स लॉ पढ़ते हो ना तो 99% बच्चे कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बच्चे कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक चीज वो छोड़ के जाते हैं, वो है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन वगैरह तो हमारे लिए वैसे भी नॉन वर्ड होता है ना, वो तो बस टीचर ने लिखवा दिया, हम लिख लिए, बात खत्म। ये क्वेश्चन उसी लिमिटेशन से है। एक बार अपना नोट्स उठाओ या ट्रांसक्रिप्ट उठाओ, लिमिटेशन पढ़ो। चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ओके। चार्जेस मस्ट बी पॉइंट साइज, पॉइंट टू बी नोटेड। चार्जेस मस्ट बी पॉइंट साइज। मैंने यहां पे पॉइंट साइज चार्ज दिया ही कहां था यार? हुआ प्रैंक? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चार्ज पॉइंट साइज लेना हो और पॉइंट साइज गिवन ना हो, आप क्या करते हो, उस पूरे चार्ज को ये मान लोगे और इस पूरे चार्ज को ये, तो अल्टीमेटली दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी बची? r। और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चार्ज का कोई भी वॉल्यूम हो, चार्ज का कोई भी एरिया हो, कोई भी रेडियस, लेंथ, कुछ भी हो, डजंट मैटर, कुछ भी कंसीडर नहीं होगा। चार्जेस मस्ट बी पॉइंट साइज। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कीजिए इसको और लिख लीजिएगा अच्छे से। सर ये पॉइंट साइज कहां है? बेटा वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट साइज नहीं है, इसीलिए उसको पॉइंट साइज मानना पड़ेगा, अदरवाइज कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन कहां हुई सर? जो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं वो तो सेंटर से होती है ना, दोनों बेटा चार्जेस के। सेंटर से अगर लोगे
तो तुमने मतलब अगर मान लो सेंटर से लेते हो, मतलब तुमने इसकी रेडियस को कंसीडर कर लिया, तब आप बोलोगे ना 3r डिस्टेंस, मतलब आपने ये डिस्टेंस तक इसकी रेडियस भी ली और इसकी रेडियस भी ली। पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेडियस कंसीडर नहीं कर सकते हम चार्ज की, वही बात बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, अनदर इजी क्वेश्चन। एक चार्ज है हमारे पास +3 माइक्रोकूलम, माइक्रो जानते हो ना, दूसरा चार्ज है हमारे पास -8 माइक्रोकूलम। इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगी, वी डोंट नो कितनी है, लेकिन हमें इनके बीच का फोर्स पता है विच इज 40 न्यूटन। ठीक, आपसे बोल रहा है इफ अनदर चार्ज +5 माइक्रोकूलम एट with each charge find force। मतलब ये जो Q1 चार्ज था +3, इसमें भी +5 माइक्रोकूलम ऐड होगा, ये जो Q2 था -8 माइक्रोकूलम, इसमें भी +5 माइक्रोकूलम ऐड होगा, तब इनके बीच फोर्स की क्या वैल्यू होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 मिनट है, जल्दी से कीजिए। शार्पनर प्रॉब्लम क्या है? सर आंसर बताओ बेटा। सर 40 न्यूटन या सर 40 न्यूटन। कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेहनत करने में मेरा, 40 न्यूटन। यार मेरी मेहनत करने कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम है। ये -40 न्यूटन। -40 कौन है? कौन है मेरा शेयर? -40 न्यूटन। सर 40 न्यूटन। -40 किसका था? पहले नाम बताओ। नहीं बताओगे? चलिए देखिए, हालांकि ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको, 40 न्यूटन है मैक्सिमम को, और मेरे हिसाब से वर्किंग सिर्फ इतनी किया होगा आपने कि यहाँ पे, अब देखिए इसको कितने बच्चे किस किस तरह से करते हैं। पहला मेथड जो कई बच्चों ने किया है, जिन्होंने आंसर दिया, उन्होंने क्या किया वो देखो। उन्होंने किया Q1 डैश ले लिया होगा, +3 था, सर ने बोला +5 और +8, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें क्या किया, -8 माइक्रोकूलम था, सर ने बोला +5 कर दो, विच इज -3। अब फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यार Q1 Q2 तो यहाँ भी 8 और 3 था, यहाँ भी 8 और 3 है, फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे अगर फोर्स 40 न्यूटन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी फोर्स 40 न्यूटन आएगा। एम आई राइट? कुछ बच्चों ने क्या किया, जो ज्यादा मेहनती हैं वो क्या करते हैं, वो देखो,
वो क्या करते हैं, Q1 Q2 सर ने दे दिया है, F है, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले R निकाल लो। थोड़ा सा आने लगे खुश हो जाते हैं, पहले R निकाल लो, फिर हम यहाँ Q1 डैश Q2 डैश निकालेंगे, उस R की वैल्यू को इज्जत के साथ वहां पुट कर देंगे, हमको F मिल जाएगा। आंसर तब भी वही आएगा, आंसर यहां भी वही है। ठीक, अच्छा मेथड है, लेकिन वही है ना, 11th में भी बार बार बोला था, यहाँ भी बार बार बोलता हूं, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मजदूर नहीं बनना ना। तीसरा तरीका जो तुम एग्जाम में कर सकते हो भाई, क्योंकि पहले तरीके से आप क्लास में आंसर तो दे दिए, बट एग्जाम में रेलेवेंट नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यू कांट से कि सर चार्जेस आर सेम देन इट मस्ट बी श्योर फोर्स आर सेम। आप ये नहीं लिख सकते ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो आप ये काम आराम से कर सकते हो यार, कि मान लो ये फॉर्मूला था ना 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F डैश 1/4 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, यही था। दोनों को डिवाइड मार लो, K से K कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, हमें जरूरत ही क्या R निकालने की, हमारे पास ये सारी वैल्यूज है ना। Q1 Q2 था, F था, Q1 डैश Q2 डैश यहां से आया, नाउ वी कैन फाइंड F which is 40 न्यूटन। इज दैट क्लियर? थर्ड वाला नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कीजिएगा, ये फिर ये कंप्लीट कीजिए। Next, question number 4. Two charges plus 4 microcoulomb and minus 2 microcoulomb separated by a certain distance exerts a force of 10 Newton on each other if both charges are brought in contact with each other if both charges are brought in contact with each other and then placed at their initial position and placed at their initial position, find net force between them. Find net force between। मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ कि अगर इन केस कोई नेटवर्क ग्लिच की वजह से किसी को ऑडियो या वीडियो में कोई इश्यू हो तभी वो नोट डाउन कर सके। इजी क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करिए। ये हटा रहा हूँ, फुली नोट हो गया हो सबका। Sir, separated
सेपरेटेड के बाद क्या लिखा है, शो नहीं हो रहा। बेटा सेपरेटेड कहाँ लिखा, पहले मेरे को ये ढूंढ लेने दो। अच्छा, 2 charges plus 4 microcoulomb and minus 2 microcoulomb separated by a certain distance. हुआ किसी का यस सर। आंसर? सर माइनस 0.125 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन। क्या 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 0.125 10 टू पावर 11 न्यूटन नेगेटिव। ज्यादा नहीं आ गया? सर चार्ज न्यूट्रलाइज हो सकता है, एक सिग्नल बचेगा फिर। तो 1 माइक्रोकूलम दोनों में बचेगा, मतलब दोनों को वन टाइम पे लाएंगे। अच्छा, आपस में बातें नहीं करनी है। सर 1 माइक्रोकूलम दोनों में आपस में बच जाएगा, तो फिर अगर दोनों को अटैच आएंगे। यही होगा। हो गया सबका एफर्ट? मैं करूं? करिए सर आप। हाँ बेटा, चलिए तो माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 12 आ रहा है न्यूटन। देखते हैं बेटा मेरा कितना आ रहा है। आंसर मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनके लिए बात कर रहा हूं। पहले 2 चार्जेस गिवन है, एक Q1 है प्लस 4 माइक्रोकूलम, एक Q2 है माइनस 2 माइक्रोकूलम। ठीक, किसी डिस्टेंस से सेपरेट है, डिस्टेंस पता नहीं है तो भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फोर्स पता है 10 न्यूटन। ठीक, इफ बोथ चार्जेस आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जितना क्वेश्चन बोले बेटा उतना आराम से किया करो। बोल रहा है कि पहले ये चार्ज था Q1, ये चार्ज था Q2, एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, बोथ चार्जेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। इसके पास कितना था? +4, इसके पास -2। जब दोनों मिल जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना? 2 माइक्रोकूलम। बोल रहे सेपरेट करने के बाद वापस इनको अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंचा दिया गया। ठीक, जहां ये पहले थे, अब इनके पास टोटल चार्ज कितना था? 2। आधा ये रखेगा और आधा, यानी इसके बाद कितना चार्ज आया? 1 माइक्रोकूलम, और इसके पास कितना आया? 1 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस जितनी यहां थी, डिस्टेंस उतनी यहां भी होगी। क्यों? क्योंकि प्लेस्ड एट देयर इनिशियल पोजीशन, जहां वो पहले थे वहीं उनको वापस पहुंचा दिया गया। नाउ देयर नेट फोर्स इज 1/4 pi epsilon naught 1 माइक्रोकूलम into 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां पे फोर्स कितना लग रहा था? F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 4 माइक्रोकूलम into 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r इस निकालने की जरूरत क्या है? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। f डैश अपॉन f, इससे ये कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। f डैश 1 into 10 to the power -6, 1 into 10 to the power -6, f कितना? 4 into 10 to the power -6, 2 into 10 to the power, यहां तक ठीक।
एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एफ की वैल्यू गिवन थी शायद 10 अपॉन 8। प्रोसीजर कई बच्चों ने सही किया, एज ऑलवेज कैलकुलेशन गलत किया होगा। दिन अच्छे चल रहे हैं बच्चा तुम लोगों के, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फिटनेस बचे हो। ऑनलाइन ही अभी नहीं सुधरे। क्या कह रहे हो बेटा? जल्दी से नोट कीजिए अगले क्वेश्चन क्या है। इतना तो हटा ही सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, इसके बीच कुछ डिस्टेंस होगी, नहीं पता है हमें कितनी है। फोर्स पता है F, ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F है। आपसे बोल रहा है if 75% of charge plus Q is transferred to charge minus Q, then force between them is F dash. Find F dash divided by F dash, और F का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, जिनके बीच में फोर्स F है। अगर प्लस Q का 75% चार्ज निकाल के माइनस Q में डाल दिया जाए तो उनके बीच फोर्स F डैश हो जाता है। रेशियो फाइंड कीजिए। सर 4 के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? सर सर चार्ज के बाद क्या लिखा है? If 75% charge of plus Q is transferred to charge minus Q. So 1/8. I don't think so. So 1/16. It may be correct. So 1/16. सही है, गुड। किसका आंसर आया है? So 1/16. नाम बता दो। So 1/8. अदिति, इसमें कैलकुलेशन नहीं थी क्या? हाँ सर। अदरवाइज 1/16 आ गया। कई बच्चों का आ रहा है, गुड। ऐसा कोई है जिसका नहीं आया? नाम नहीं पूछ रहा हूं, बस हाँ ना बोल दो।
विदाउट क्लास जल्दी रखिए। अभी क्लास में कोई और बात नहीं होनी चाहिए, बहुत रिस्क लेके मैंने तुम लोग को म्यूट नहीं किया है। चलिए, जिनका नहीं आया वो देख ले फिर से। जब इतना कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, तब फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस साइन कंसीडर नहीं करते अगर इनके बीच r डिस्टेंस है तो। भाई ये बात पहले भी हो चुकी है, फोर्स में माइनस या प्लस साइन कंसीडर नहीं होगा, फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हो, ठीक। प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहां पे आते हैं, बोल रहे 75% ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज ट्रांसफर टू माइनस क्यू। Q1 था पहले प्लस Q, बोल रहा है इसका 75% निकाल दिया गया। 75% कितना हुआ? 3/4Q 75/100 which is इतना आपने निकाल दिया, तो बचा कितना होगा? 25%, यानी कितना? Q बाई, यही बचा। अब पहले चार्ज के पास है Q बाई 4 और दूसरे के पास पहले कितना था? माइनस Q, और उसको 3Q बाई 4 मिल गया। इसके पास कितना हो गया? ये बात समझ में आया? गलती यहां होती है, ध्यान रखिएगा। इस स्टेप में आप क्या करते हो कि पहले मान लिया आपने Q है, 3Q बाई 4 ऐड कर दिया, वहां पे चीजें गलत हो जाती है। चार्ज था हमारे पास माइनस Q, उसमें 3Q बाई 4 ऐड किया, Q बाई 4। नाउ F डैश इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 इंटू Q बाई 4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लो, तुमको आंसर मिल जाएगा 1/16। कंप्लीट कीजिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्या? सर, Q2 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी ठीक? यस सर। जरा कोई मेरे को देख के बताएगा मीटिंग ओवर होने में कितना टाइम बाकी है? नोट हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। एक रिजिड सपोर्ट से दो चार्ज हैंग है, ठीक। ये चार्ज भी है प्लस Q, ये चार्ज भी है प्लस Q, इसकी भी लेंथ है थ्रेड की L, इस थ्रेड की लेंथ भी है कैपिटल L, ठीक। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक रिजिड सपोर्ट से दो चार्ज
हैंग है, दोनों का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू और दोनों थ्रेड की लेंथ है हो गया सर, एंड हो गया। तो पॉज अच्छा पॉज कर दिया हमने। स्क्रीन में खुशी नहीं है। विजिबिलिटी क्लियर है सबको? विजिबिलिटी क्लियर है बेटा आप लोग को? यस सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन डिस्कस थोड़ा ही सा हो पाया था। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं किसी थ्रेड के थ्रू किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग है, दोनों चार्ज हैं प्लस क्यू और दोनों थ्रेड के बीच की लेंथ है एल। इफ दिस सिस्टम इज इन स्पेस, अगर इस पूरे सिस्टम को उठा के स्पेस में डाल दिया जाए जहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो दोनों के बीच फोर्स और एंगल कितना होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी वेरिएशन नहीं आ रहा कोई? किसी का ए बी डी नहीं है, डी नहीं आ रहा किसी का? एक मिनट और है, जल्दी करिए भाई, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा। सबका सी आ रहा है? मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं आंसर। सी इज द करेक्ट। जेई मेंस का क्वेश्चन था, जिसने भी किया है खुश हो सकते हो। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। इसमें सिर्फ इतना काम था कि अगर सिस्टम को ग्रेविटी फ्री स्पेस में डालोगे तो भाई सिस्टम हैंग नहीं हो सकता। वो सिस्टम कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, एक चार्ज जीए है प्लस क्यू, एक चार्ज जीए आ गया प्लस क्यू, ये लेंथ थी एल, ये लेंथ थी, दोनों के बीच की टोटल लेंथ 12 और दोनों के बीच का एंगल। फिर वही फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ओवरऑल आंसर था। कम बच्चों का आया, एक्सपेक्टेशन और ज्यादा की थी मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एक ही चार्ज है आपकी बार अपने पास। इस बार एक ही चार्ज दे रहा हूं, कैपिटल क्यू हमारे पास एक चार्ज है। अब हम क्या किए भाई, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब तक दो चार्ज ना हो हम कूलम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसी चार्ज को दो पार्ट में तोड़ दिए। एक पार्ट बना Q1, एक पार्ट बना Q2। किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे। ये Q1 बना, ये Q2। Q को ही तोड़ा है, एक ही चार्ज था, दो पार्ट में तोड़ दिया, Q1 Q2, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, नहीं पता कितना। इनके बीच कुछ फोर्स भी होगा, वो भी नहीं पता कितना है। फाइंड, क्वेश्चन देखिए, फोर्स बिटवीन two charges will be maximum if Q1 equal to Q1 equal to Q by 2, Q1 equal to Q by 4। लास्ट में भाई हम सबका फेवरेट, शुरू कीजिए।
Q1 is equals to Q2 by 2 बेटा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास फिर बी वाला बी वाला अच्छा चलिए देखते हैं बहुमत क्या आता है फिर ए ए अब मजा आएगा वैरायटी आनी चाहिए ना सी और डी नहीं आया भैया अभी तक और बी डी एक बार जब आंसर बताते हो तो बता के अपना म्यूट कर लिया करो ये बात बराबर आती है Q1 की इक्वल आपने ध्यान रखिएगा हमें ये नहीं पता है कि Q1 Q2 आपस में सेम है या नहीं है हम अज्यूम नहीं कर सकते कि Q1 Q2 बोथ आर इक्वल हमें सिर्फ इतना पता है कि Q को ब्रेक करके ऑप्शन बी बी क्या एक मिनट और है आपके पास फिर बी डी बी बी चलिए देखिए भाई आपका टाइम अब मेरा टाइम है यार देखो समझ में नहीं आ रहा था कहां से स्टार्ट किया जाए इतना पता था फोर्स निकालना है कुछ समझ में नहीं आया तो हम इतना काम तो कर ही लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रिलेशन कोई भी ऑप्शन Q2 में नहीं है आइडियली हमें Q2 को हटा देना चाहिए Q2 को किस तरह हटा सकते हो इस पे देखो अगर Q को तोड़ के Q1 Q2 बनाया गया है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते Q is equals to Q1 plus Q2 अगर हम ये बोल सकते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं पढ़िए Q2 since Q2 is equals to Q minus Q1 F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q minus Q1 divided by R square 1/4 pi epsilon naught this is Q1 minus Q1 square divided by R square यहां तक तो हम पहुंच गए नाउ व्हाट अब क्या किया जाए यहां पे देखिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम दो चार्जेस के बीच मैक्सिमम फोर्स एक्सट्रीमम्स की कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमा की 11th में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस कराए थे अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जब आपसे मैंने मैक्सिमम फोर्स पूछा था तो वहां भी वही काम किए थे यहां भी वही काम करेंगे हम dF upon dQ1 is equals to और मैक्सिमम फोर्स कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैक्सिमम मिनिमा के बीच में कि जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे उसको इक्वल रख दोगे 0 आपका काम खत्म हो जाएगा जिनको याद ना आ रहा हो कैसे किए थे वो क्लास 11th का अपना मैथमेटिकल टूल का नोट्स खोल के एक बार देख लेना क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा अब देखो डरना मत इतना लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है और जो नए बच्चे हैं वो भी एक बार ढंग से देख ले शायद ना किया हो उन्होंने दिस इज d by dq1 आराम से यहां देखना भी बिल्कुल परेशान ना होना कि डिफरेंशिएशन हुआ कैसे
डिफरेंशिएशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है केवल उसी का काम है, बाकी किसी चीज से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। भाड़ में जाइए पूरा, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी जाए, वी डोंट केयर, ये कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ले दे के मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे है। अब जरा रफ वर्किंग देखो थोड़ी सी। अगर मैं आपसे इतना बोलूं डी ऑफ डी क्यू1 क्यू1 माइनस क्यू1 स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन मैं पूरा प्रॉपर लिख दे रहा हूं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन q, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2q1 इक्वल टू हाँ सर बताइए। ये रफ वर्किंग देख लीजिएगा। इसके बाद अब यहां पर जब डिफरेंशिएशन आपने किया, इसका q, इसका 2q1 q, इसको तो डिफरेंशिएट कर दियो ना, चलिए इक्वल टू 0 किए थे, यानी q माइनस 2q1 इक्वल टू 0 या q इक्वल टू 2q1 and likewise q1 is equals to q by, बहुत बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे थे। सर अभी क्लास चल रही है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? इसी फ़ोन से कनेक्टेड है। बहुत अच्छे ऑप्शन बी बोले थे, अच्छा है, उनका सही है। अब इसको प्रॉपरली नोट करना अच्छे से। प्रॉपरली नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर फोटो ग्रुप पे भेज दीजिए, रिज्यूम लेके थोड़ा कम दिख रहा है। क्या फोटो सर इसकी भेज दीजिए। ठीक है, इसका आपको फोटो मिल जाएगा। हाँ सर। हेलो, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। तो मतलब साइड में है ना, पूछेगा नहीं। सर मैग्नीट्यूड 4 क्यों होगा? 4 स्मॉल क्यों? आंसर है मैग्नीट्यूड? क्या 4 क्यों आंसर है?
देखते हैं बेटा, आंसर तो मुझे भी नहीं पता है अभी। 4Q, सब क्यों में आ रहा है? अच्छा देखते हैं जरा क्या होता है। So 4Q is और कोई आंसर? ऐसे कितने हैं जिनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया? कोई है? सबको आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो। एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज कैपिटल Q, एक चार्ज स्मॉल q, जो किसी तीसरे चार्ज 4Q से x और x/2 की डिस्टेंस पे रखा गया है। मतलब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो एक ये कैपिटल Q है, एक ये कुछ स्मॉल q है, और एक ये हमारे पास 4Q है। इसकी डिस्टेंस 4Q से x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसकी डिस्टेंस x/2 है। इतना हमको पता है। Calculate magnitude and nature of charge Q such that net force experienced by Q is 0. Net force experienced by Q, Q पे जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। मतलब क्लास 11 चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स एक्सपीरियंस 0 का मतलब क्या? दो अपोजिट फोर्सेस आपस में इक्वल हो। मतलब इस पे जो फोर्स ये लगा रहा हो वही फोर्स ये भी लगाए। अब देखो यहां पे डायरेक्शन कैसे बनाया मैंने, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर साइन गिवन नहीं है देन मेक इट पॉजिटिव। रिपेल करेगा तो F1 इधर भागा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगेन रिपेल करेगा तो F2 इधर गया। अगर चार्ज Q पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब साफ है F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 की वैल्यू कितनी? 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q into small q divided by x/2 of the whole square। यही काम F2 के लिए कर लीजिए। F2 के लिए क्या करोगे? 1/4 pi epsilon naught स्मॉल q into 4Q divided by again x/2 of the, जो चीजें कैंसिल हो रही कैंसिल कीजिए। दिस इज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी था। 2 पॉइंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक पॉइंट ये वाला, ये जो लाइन मैंने बोला नेट फोर्स इज 0, और नेट फोर्स इज 0 की वजह से ये लाइन बहुत क्रूशियल है आपके लिए। और दूसरा जो होता है कि इस वर्ड्स को आप फिगर में कन्वर्ट कर सको, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव साइन है ऑपोजिट में इक्वल करके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इतनी बात क्लियर है?
कूलम्स लॉ के मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, एक्सेप्ट डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स अभी बचे हैं, ठीक है। आज भी ज्यादा क्वेश्चंस हुए नहीं, 8 क्वेश्चन ही केवल हो पाए। डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर देंगे। उसके पहले डाउट क्लास भी होगी, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, आज आपको असाइनमेंट भी करना है क्योंकि अब आपके पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन है कि आप कूलम्स लॉ के क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस नंबर भेज दिए जाएंगे, उसको कर लीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। सर यहाँ पे F1 = F2 दिया हुआ है, तो वो F1 = -F2 नहीं होगा यहाँ पे भी? बेटा अगर तुम्हारी मालूम है तो F1 - F2 = 0 कर ले। नहीं सर, वो F1 = F2 होता तो F1 = -F2 नहीं होगा। बेटा F1 F1 = -F2। ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। मैंने इसलिए F1 = -F2 नहीं किया है क्योंकि हम जानते हैं हम फोर्स को स्केलर लेके चल रहे हैं, हम फोर्स में Q1 Q2 के साइंस कंसीडर नहीं किए, ठीक है। इसीलिए हमने F1 = F2 लिया है। जब वेक्टर लेके चलोगे वेक्टर फॉर्म में तब आपको लेना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, टेक केयर। वैसे ही कर। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, यहाँ आपने पॉजिटिव बोला तो इसको नेगेटिव ले लीजिए।